राम राम साथियों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय संविधान। बीकानेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर आयोजित महारैली ने एक इतिहास बना दिया। बीकानेर की धरती से हनुमान बेनीवाल की हुंकार और अपार जनसैलाब की गरिमा में उपस्थिति, जोश और उत्साह और 8-10 घंटे तक लगातार धैर्य और समर्पण अपने नेता के प्रति, जनहित के मुद्दों के प्रति अपने आप में काबिले तारीफ रहा है। 7वें स्थापना दिवस पर 7 संकल्प आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की जनता और देश के जनमानस के बीच रखे हैं। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हुए उन्होंने देश में पारदर्शी सुशासन और जवाबदेही तय करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने का, नशा मुक्त राजस्थान बनाने का, सबको साथ लेकर चलने का वादा और इसके साथ ही युवाओं को विशेष रूप से राजनीति में आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को महत्व देना और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे 7 आह्वान किए गए हैं। इस कार्यक्रम में जहां पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का पूरा परिवार, उनके भाई नारायण बेनीवाल, उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल, बेटी दिया और बेटा आशुतोष के साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकानेर में आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस पर सबसे बड़ी चर्चा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे प्रभाती लाल जाट का आरएलपी में शामिल होना है। प्रभाती लाल जाट जो कि सिंघम अफसर के नाम से मशहूर हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, लाखों उनकी फैन फॉलोइंग है। उनका भाषण भी इस महारैली में एक विशेष चर्चा का विषय रहा है। प्रदेश भर से कई नए नेताओं ने और वरिष्ठ नेताओं ने भी दूसरी पार्टियां छोड़कर आरएलपी का दामन थामा है। साल 2026 में होने वाले पंचायती राज चुनाव में आरएलपी की बड़ी भूमिका रहने वाली है, जिसको लेकर के हनुमान बेनीवाल और पार्टी के नेताओं ने अपने वक्तव्यों में इस बात का इजहार किया है। 2026 में होने वाले पंचायती राज चुनाव में आरएलपी पंचायती राज का चुनाव लड़ेगी और इसके माध्यम से गांव-गांव और पंचायत तक आरएलपी का संगठन तैयार होगा। इस महारैली के बाद में आगामी रूपरेखा उनकी संगठन को ग्राम स्तर तक पहुंचाने की रहेगी और जिस तरीके से बदलाव का दौर है, उस दौर में आरएलपी एक नई लीडिंग रोल के रूप में आगे आ रही है। बड़ी बात यह है कि आरएलपी की इस महारैली में जिस तरीके का जनसैलाब उमड़ा, वो बीकानेर में न तो कभी किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, राज्यपाल की रैली में आया, न ही किसी अन्य राजनीतिक पार्टी की रैली में आया। ये अपने आप में हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता है और लोगों ने उनको न्यायिका देवता के रूप में भी संबोधित किया और बड़ी संख्या में हुजूम रहा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये महारैली रात को लगभग 8 बजे तक चली। जिस तरीके से 12 बजे के आसपास हनुमान बेनीवाल का आना था, लेकिन वो 4-5 बजे मंच पर पहुंचे, लेकिन लोगों का धैर्य, अनुशासन और जोश लगातार बना रहा और शाम तक भी वो लगातार बना रहा। तो निश्चित रूप से अब पूरे राजस्थान में, इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल ने किसान हुंकार रैली के माध्यम से बीकानेर, सीकर, नागौर, जोधपुर, जयपुर में वो बड़ी रैलियाँ कर चुके हैं। और 29 अक्टूबर 2018 को जब वीर तेजाजी मैदान मानसरोवर जयपुर से आरएलपी की स्थापना का आह्वान हुआ था और पानी की बोतल चुनाव चिन्ह के रूप में मिला और अब वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपना दर्जा हासिल कर चुकी है और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। युवाओं को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है और इनकी देखा देखी अन्य पार्टियों में भी अब युवाओं को विशेष रूप से तरजीह दी जाएगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान में तीसरे मोर्चे की एक मजबूत पार्टी के रूप में आरएलपी अपना जोरदार प्रदर्शन कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों तक, मेट्रो सिटी से लेकर टाउनशिप तक एक लगातार आरएलपी की नई टीम तैयार हो रही है। बड़ी बात है कि आरएलपी में आने वाले युवा बहुत क्रांतिकारी, जोशीले और अच्छे वक्ता भी हैं। जिस तरीके से पूरे मंच को हमारे ओंकार मूड संभाल रहे थे, उनके साथ ही अन्य सहयोगी साथी, और हर वक्ता कंटेंट पर बात कर रहा था, सत्य और तथ्य पर बात कर रहा था। तो ये अपने आप में आने वाले समय में सत्य और तथ्य की राजनीति जो आरएलपी के साथ अन्य पार्टियों में भी इसका विशेष जोर रहेगा। तो आइए आगामी समय में किस तरीके का बदलाव होगा और किस तरीके से लोगों के शामिल होने के बाद कहाँ-कहाँ के समीकरण बदलेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जय हिंद, जय भारत।